छोटी जलपरी कहानी का पार्ट 3 भाग 3 शुरू हो रहा है। समुद्र यात्रा के दौरान एक रात जलपरी बहुत दुखी थी। उसे रह रहकर जादूगरनी के शब्द याद आ रहे थे। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का निर्णय लिया। वह पानी में लुप्त होने ही जा रही थी कि अचानक उसे पानी के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो उसकी बहनें उसकी तरफ ही बढ़ी चली आ रही थी। वे बहुत दुखी थी। वे जल्दी से छोटी जलपरी के पास आ गई और बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें लेने आए। हमें जादूगरनी ने सब कुछ बता दिया। उसी ने हमें तुमको बचाने का उपाय बताया है। यह चाकू देख रही हो, यह जादुई चाकू है। तुम इस चाकू को राजकुमार के सीने में घोंप दो तो तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? छोटी जलपरी ने अपनी बहनों से पूछा। हमने जादूगरनी को अपने बाल देकर ही तो यह चाकू प्राप्त किया है। अब तुम देर मत करो, लो यह चाकू लो। बड़ी बहन ने उसे चाकू देते हुए कहा। देखो, ये जादूगरनी जो उसकी बहनें थी ना, उसने सब ने ये बाल कटवा लिए हैं। देखो, ये चाकू दिखा रही है। देखो, छोटी जलपरी चाकू लेकर राजकुमार के कमरे में गई। राजकुमार और उसकी पत्नी सो रहे थे। छोटी जलपरी चाकू लेकर आगे बढ़ी और राजकुमार के पास आई। उसने राजकुमार को एक नज़र देखा, उसका माथा चूमा और वहाँ से बाहर निकल आई। उसने चाकू पानी में फेंक दिया। वह स्वयं पानी में कूदने जा ही रही थी कि अचानक कोई शक्ति उसे खींचकर अपने साथ ऊपर की ओर ले गई। छोटी जलपरी ने शुम को आकाश में बादलों के बीच पाया। उसे एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, हमारे पास आओ जलपरी, हमारे पास आओ। कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ? छोटी जलपरी ने हैरानी से पूछा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आवाज़ वापस आ गई थी। वह हैरानी से बोली, मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घबराओ मत, तुम हमारे साथ हो। हम परियां हैं। हम अच्छे व दयालु लोगों को अपने पास ले आती हैं और तुम बहुत दयालु हो, इसलिए हम तुम्हें अपने पास ले आई। परियों ने कहा। इस प्रकार छोटी जलपरी बन गई थी। वह परियों के साथ उसकी दुनिया में चली गई। छोटी जलपरी की कहानी इतनी ही थी। आप सभी को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आप प्लीज़ सभी कमेंट करके बताइए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। आगे मैं आपको ऐसी अच्छी कहानी आपके लिए लेके आती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ लाइक करना। ओके, बाय।